साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जिसमें से। साथियों, कल से आप लोगों ने अच्छी बातें सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत या जैसे भी है, हमारी एक बहुत ही लंबी डिमांड है कि हमारी एमएसपी एक जैसी हो जाए। और उसके ऊपर कोर्ट ने अभी अगली फिर डेट दे दी है। आपको पता है कि हमारी जो कोर्ट की बेंच है वो भी पूरी चेंज हो चुकी है। पहली जितनी हियरिंग और जो कुछ भी हो चुकी है वो सब साइड में है और अभी नई बेंच है और इन्होंने अगली तारीख रख दी है 13 मई की। खैर कोई बात नहीं, तारीख पे तारीख पे मिलना स्वाभाविक है। लेकिन अभी यहाँ सोचने की बात ये है कि क्या ये एमएसपी हमारे को मिल सकती है? क्या कोई सरकार हमें दे सकती है? और अगर ऐसा सब कुछ है तो इसमें मुझे बहुत कुछ संदेह है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस चीज़ पे जो मैं अपना जब मंथन करता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि भले ये मतलब ऐसा है कि कोर्ट का फैसला ये हो सकता है कि इसको इक्वल करो, चाहे कोई अमाउंट करो। यानी कि 15,200 जो अधिकारी की है एमएनएस की या जो जो जेसीओआर की है 5200, तो इसको एक मतलब एवरेज बीच में से निकाल सकता है कोर्ट। बट बोलते कि उनको सभी को 15,500 ही दो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्यों कि कोर्ट के पास में सबसे बड़ा जो टेक्निकल एविडेंस है वो पेश करने वाली चीज़ एक ही है और वो है इंडिया के अंदर। आप फॉरेन के चाहे कुछ भी पेश करो, वो इंडिया में कोई मायने नहीं रखते हैं कि वो क्या करते हैं वो क्या नहीं, उनका सब कुछ अलग है। लेकिन हिंदुस्तान में आप एमएनएस का आगे करोगे कि भाई वो नॉन कमिटेंट है, उनको वर्दी ऑथराइज नहीं है, उनको वेपन ऑथराइज नहीं है, उनको फील्ड ऑथराइज नहीं है, उनको सीआईएस ऑथराइज नहीं है, उसको वार जोन ऑथराइज नहीं है, उनको 10,000 जो भी है ज़्यादा क्यों दिया गया है? ठीक है ना, तो जबकि जैसे जवान फ्रंट के फाइटर है और अप टू ब्रिगेडियर आपने दे रखी है जो कि फील्ड में काम करते हैं अधिकारी को भी। मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल साहब को ये चीज़ नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक हम अब 10 साल से थोड़ा बहुत अगर देश की वित्तीय व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दें तो बहुत कुछ मतलब ये गप्पास्टिक आती है कि भाई देश वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, देश है जो हमारा 5वां बड़ा इकोनॉमिक बन गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं इस चीज़ को सिरे से ही खारिज करता हूँ कि आपके देश की एसेट बढ़ती, कैपिटल बढ़ती, आपका देश का सब कुछ बढ़ता, तो आपका रुपया है जो 1 रुपया में 1 पैसे का कम से कम है जो गिरावट दर्ज होती कि भी आपका रुपया मजबूत हुआ है 1 पैसा। कितना? 1 पैसा, जो कि पिछले 10 सालों में 1 पैसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका रुपया 1 पैसा मजबूत नहीं हुआ है। इसका मतलब जितनी बातें हैं वो सारी झूठी है। वीडियो को बीच में न छोड़े, आप आगे और देखें, क्योंकि वीडियो के पीछे मैं कुछ लिंक दूंगा, अपेंडिक्स दूंगा, जो आप लोग भी देख सकते हो और अपने देश का आकलन कर सकते हो। अब रह गई हमारी मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा हमारे विधवा पेंशन के बारे में कि भी उनके साथ नाइंसाफी है और आप 2 हफ्ते में अपना जवाब दीजिए, और नहीं तो जो विधवा पेंशन है उसका जो एक सुटेबल एसओपी बने कि भी उनको किस तरह से उनकी पेंशन कटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन जो मूवमेंट है उन्होंने जो इसमें भी लगा रखी है अपना एएफटी के अंदर भी कुछ केसों को जिसमें डिसेबिलिटी भी है, उसमें समान डिसेबिलिटी के जो भत्ते हैं उनके लिए भी लगा रखी है। बाकी जो ऑनररी हमारे चले आते हैं लेकिन उनको पीछे से जो आफ्टर रिटायरमेंट कोई पैसा नहीं मिलता, ओनली रैंक मिलती है, तो वो भी मिलना चाहिए। लेकिन एएफटी में ये लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एएफटी इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ मिनिस्ट्री। हिंदुस्तान की जो लॉ मिनिस्ट्री है उसका पार्ट एएफटी नहीं है। एएफटी इज इंटरनल अरेंजमेंट, ये अंदर की व्यवस्था है सैनिकों की कि आप अंदर उसके अपने अंदर के जो जितने भी डिस्प्यूट है उसको ठीक करो, मैनेजमेंट करो, जहाँ जितने कम हो सके कोर्ट में केस आए। इसलिए आपको एक रिटायर्ड जज दे दिया है और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या जो लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स का कोई अधिकारी आपको एडमिनिस्ट्रेशन अफसर की तरफ दे दिया है। अब इसको कोई बोले कि ये तो कोर्ट का है, ये एएफटी का जो केस है, हजारों केसों के अंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों के अंदर अपोज किया है, पेटिशन डाली है, पेटिशन चल रही है। 19 के बाद में जितने फैसले हुए थे डिसेबिलिटी के सारे सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किए। तो ये कहना कि भी एएफटी हमें न्याय दिला देगी, ये मैं नहीं समझता। ये एएफटी से हमारे को न्याय मिल जाएगा। इसके लिए आपको बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ या जो भी है सरकार की तरफ हमारी, तो मैं तो एक ही बात करता हूँ कि भाई हम ठीक है सब मानता हूँ, लेकिन जो हमारी विधवा पेंशन, हमारे प्रीमेचर
हमारे प्रीमेचर, और सबसे बड़ी बात है कि चंद लोग बचे हुए हमारे रिजर्विस्ट और हमारे भत्ते, जो कि जोखिम भत्ते, ये सारे के सारे ही ये जो मेन जो हमारे दिन रात के जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं वो है। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन लेंगे एमएस की, तो एमएसपी इज नॉट अलाउंस, इज पेमेंट, पे है। अब उस डेफिनेशन पे जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा वो आप खुद सोच लो। फिर आप इतनी लंबी से क्या है क्या नहीं, मैं पीछे थोड़े से वित्तीय आंकड़े दे रहा हूँ पीछे, आप उसमें आप देख लेना कि आपको लगता है कि इस कंडीशन में कोई भी गवर्नमेंट आपको इतना बड़ा अमाउंट किसी को दे सकती है तो धन्य है, अच्छी बात है। मुझे कभी विश्वास नहीं भी मुझे भाई, जैसे 19 में एक दलील दी थी ना हमने, 23 में जो हमारे को फर्स्ट में मिला था ये, और भी गलत पैसा मिलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। भाई कम से कम 4 लाख आदमी मर चुके हैं 19 के बाद में, 19 को लागू होना था। ऐसे ही हम लोग मर जाएंगे, हमारे पीछे हमारी औरतों को बच्चों को हो सकता मिल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो हमारे देश का सिस्टम ऐसा बन जाए कि जिस तारीख या महीने में कुछ जो घोषणा होनी है उसके 1 महीने या 2 महीने में हमें एक डीए तक नहीं मिलता है। वो अगर डीए अनाउंस होता है वो 4 महीने के बाद मिलता है आपको, एक छोटी सी अमाउंट। तो आप सोच लीजिए भारत की सेना की ये हालत हो चुकी है कि सेना, अब हम जो वहाँ पे एक मजदूरों के हिसाब से या एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब सैनिक तैयार कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सैनिक तैयार कर रहे हैं जिनका 4 साल की नौकरी है, जिसको हम अग्निवीर बोलते हैं। 1 साल उनकी छुट्टी का चला गया, 1 साल उनका ट्रेनिंग का चला गया, बच के 2 साल, और 2 साल में उन्होंने क्यों खामोखाम अपनी जान की बाजी लगाना। और 2 साल के अंदर कौन सा वो टैंक सीख लेंगे, कौन सा वो वेपन सीख लेंगे, कौन सा वोपर सीख लेंगे, कौन सा वो आर्टिलरी गन सीख लेंगे, कौन सा ईएमई का इक्विपमेंट सीख लेंगे, कौन सा वो सिग्नल के इक्विपमेंट राडार सीख लेंगे, और सीखने के बाद काम क्या आएंगे। अब ये जो अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, हाँ ये एक अच्छी पॉलिसी भारत सरकार में आगे जाके एक और धंधा जिसको बोलते हैं बिजनेस। अगर कोई अच्छा आदमी, जैसे आज प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, तो इनको अच्छा अगर मान लो को पीछे से लाइन से अच्छा चंदा दे दिया जाए तो वो परमिशन भी दे देगी। और कोई अच्छा जर्नल जो मतलब मार्शल हो और मार्शल माइंड का हो, वो क्या करेगा, इन सारे अग्निवीरों को अपने पास भर्ती कर लेगा। पहले उनको सिक्योरिटी एजेंसियों में भेजेगा, और उसके बाद में जैसे रसिया या अदर कंट्रीज में जैसे प्राइवेट आर्मी होती है, वैसे आर्मी हिंदुस्तान में खड़ी हो जाएगी। फिर वो चाहे पाकिस्तान मांगे, पाकिस्तान में भी लड़ने जाएगी, लेबनान में जाएगी या अफ्रीका में जाएगी, जहां जो मांगेगा वो, क्योंकि वो चीफ कौन होगा, वो जनरल होगा जो रिटायर चीफ, वो जो प्राइवेट आर्मी का है। ये चीज अब भारत में बहुत ही जल्द इम्प्लीमेंट होने वाली है। क्यों कि कहीं न कहीं इनको अगर सेटलमेंट नहीं किया गया तो फिर ये बेरोजगारी की हालत के अंदर ये भी क्या करेंगे। मैंने कहा ना कि आतंकवादी माँ के पेट से पैदा नहीं होता, गुंडा माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। जब पेट की भूख और ज्वाला लगेगी तो वही बंदूक उठाएगी जो फौज से सीख के आए और जाके बैंक को लूटेंगे, एटीएम को तोड़ेंगे। जहां इनको मिलेगा खाने के लिए वहां से ये लेंगे। कम से कम इनको लड़ना तो सिखा दिया ना आपने 4 साल में, तो ये लड़के अपना ले लेंगे, चाहे सिविल साइड से ले, चाहे फैक्ट्रियों साइड से ले, चाहे औद्योगिक क्षेत्र से ले, कहीं से भी ये लूट के ले लेंगे। और इस तरह से मैनेज हो गया तो एक प्राइवेट आर्मी खड़ी हो जाएगी और पास के देशों को सिक्योरिटी के अंदर भेजती रहेगी। और अच्छा है, जो बाकी लोग मांगते ही वैसे उनके पास में मैन पावर की वैसी कमी है। और भारत के अंदर एक अच्छी मतलब समकक्ष इंडियन आर्मी के साथ में एक समकक्ष सेना तैयार हो जाएगी, और तीनों सेक्शन तैयार हो जाएंगे, नेवी के भी हो जाएंगे, एयरफोर्स के भी हो जाएंगे, आर्मी के भी हो जाएंगे। तो भाइयों, मुझे बोलते हुए थोड़ा सा वो हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि भी जो एमएसपी का कल से बहुत जोर तौर से हमारे वीडियो के जो यूट्यूब के हमारे ब्लॉगर भाई उड़ उड़ के कर रहे हैं, और हमारे भाई भी खूब लाखों में सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे सब्सक्राइब नहीं करना बिल्कुल ही, मैं सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ। मर्जी हो तो देखना, मर्जी हो तो फॉरवर्ड करना, आवाज़ मेरी आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि मैं करता हूँ मंथन। मंथन का मतलब जो चीज़ मुझे एथेंटिक अथॉरिटी के हिसाब से मिली है, जो मेरी आत्मा बोलती है, मैंने बोल दी है। इसके लिए अगर मुझे गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, ये देखिए भारत प्रति वर्ष कितना ब्याज देता है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार का ब्याज भुगतान चालू वित्त वर्ष 2024 से 11 से 12% बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 24 के लिए ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्री कोविड मतलब ये 6.12 लाख करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान कुल व्यय जो हिंदुस्तान सरकार का है
वो कुल व्यय का 22.8% था। तो 22.8% के अंदर अभी आप 12% और जोड़ लीजिए तो आपका जाता है 34.8, 33% है जो हमारा कुल व्यय का, जो भारत सरकार का, वो जाता है ब्याज के अंदर, ओनली ब्याज में। आप सोच लीजिए कि भी हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किस जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स भी यही बोलता है, केंद्र सरकार फाइनेंशियल 25 में ब्याज व्यय 10 से 11% बढ़ सकता है। इसमें भी वही दिया कि 6.12 लाख करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान कुल का 22.8% था, जो कि अब 33% हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। अब अंधा आदमी भी गूगल पे जाके सर्च कर सकता है कि कर्जदार देशों की लिस्ट में भारत 8वें स्थान पर मौजूद है। भारत में 1851 अरब डॉलर का कर्ज है। कुल वैश्विक कर्ज में भारत की हिस्सेदारी 2.7 है। ये 22 फरवरी 2024 के आंकड़े हैं। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग कहाँ पर है और आज के दिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये हर भारतीय को सोचने की ज़रूरत है। साथियों, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। वो लिस्ट क्या है कि कंट्री लिस्ट गवर्नमेंट डेबिट टू जीडीपी, जीडीपी से कितना वो डेबिट में कितना परसेंटेज है। अगर हम दो, हमारे को इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से दो सूत्र हमारे को कंट्रोल करते हैं, एक एशिया से, एक अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। तो अब दोनों में देखा जाए तो हम जब इंडिया आता है तो अमेरिका के हिसाब से जो वर्ल्ड ट्रेड जो चलाई जाती है, रेटिंग चलाई जाती है, उसके अंदर भारत अपनी जीडीपी में, मतलब समझ लो कि जीडीपी का 86.54% डेबिट में है, कर्जदार है 86.54। और अगर एशिया इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से लिया जाए तो 85.21% है जो जीडीपी से ये घाटे में है। अब आप सोच लीजिए हम लोग कहाँ पर है, हमें कैसे क्या कुछ मिल सकता है और कैसे क्या हम आगे हमारा और अपने बच्चों का भविष्य है, आप देखते जाइए। साथियों, ये एक सर्विसमैन मूवमेंट के लोग आज बैठे हुए हैं और इनको 3245 दिन हो गए हैं। और ये भी सभी हमारे जेसी जवान साथी है और जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, और इस मूवमेंट में अधिकारी, जवान, जेसी सारे सम्मिलित हैं। वहाँ की जो दूसरे अभियान संगठन बने हुए हैं, जैसे कि हमारा साबका हो गया, एफई हो गया, महासंघ हो गया, उनके साथ में अभी तक अधिकारी गण नहीं जुड़ पाए हैं, या जो कुछ भी है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है बीच में। लेकिन मेरे सोर्स ने बताया कि जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में जेसी जवान जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।